मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आपके लिए लेके आए हैं परसेंटेज रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो के थ्रू आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे बहुत ही इजीली हम आपको समझाएंगे। इसके बाद आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे कि आप अप्लाई करके कैसे कोई भी परसेंटेज सम इंस्टेंटली कर सकते हो। इसके बाद आपको ऐसे बहुत सारे सम्स आपको दिखाएंगे, इस वीडियो में करके दिखाएंगे, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, अलग अलग टाइप के सम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक वीडियो को देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और हाँ, अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारे आगे वीडियोस आने वाले हैं आपके लिए, अच्छे अच्छे वीडियो। तो सबसे पहले परसेंटेज का मतलब समझते हैं। देखो, परसेंटेज जो है ना, परसेंट वर्ड से आया हुआ है। अब परसेंट वर्ड को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो आता है हमारे पास पर और सेंट। ठीक है, पर का मतलब हो गया प्रति, सेंट का मतलब हो गया 100, 100 या सेंचुरी या शत मान लो आप। ठीक है, तो प्रति 100 में कितना है वही हमें निकालना है। परसेंटेज का मतलब ही यही है। मैं अगर बोलूं 5%, सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं 5%, इसको वर्ड में लिखे तो ऐसे लिखेंगे 5%। इसका मतलब क्या है? 5% मतलब 5% में 100 में 5 रुपए है या 5 है, 100 में 5 है, तो उतने में जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे मान लो आपको बोला गया है कि 5% ऑफ 200 आपको निकालना है, ये क्वेश्चन है 5% ऑफ 200। ठीक है, तो 5% से मतलब क्या निकलता है? 5% से मतलब निकलता है 5% में, मतलब 100 में 5 है। अगर 100 में 5 है, 100 में 5 है, तो 200 में कितना है वही हमें निकालना है। 200 में हमने ऐसे किया था ना बचपन में, 100 अगर 5 है, 100 का रेट ये है, तो एक का ये हो गया, क्या होगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, और फिर 200 का क्या हो गया, 200 200 into 5 by ये 100, ऐसे करके हमने कैलकुलेशन किया था। इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमें बचपन में हमने कैलकुलेशन सीखा था। इसको और दूसरे तरीके से कैसे करते हैं? 5% ऑफ 200 ना, 200 लिखेंगे और इसको 5% ऐसे देंगे। जब हम परसेंट रिमूव करते हैं, हम क्या करते हैं, नीचे 100 देते हैं, तो इसको 200 into 5 by 100 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे कैंसिल करके कितना होता है, 5 2 10। तो ऐसे करके हमारा 10 आ जाता है। तो 5% का सिंपल मतलब क्या है? कोई भी परसेंटेज दिया हुआ हो, मतलब ये है 100 में उतना है। आ जाता है 25%। इसका मतलब क्या है? 100 में अगर 25 है, तो जो क्वेश्चन दिया गया है कि 25% ऑफ 15,000 का 25% निकालो। ठीक है ना, तो मतलब क्या, मतलब 100 में 25 है, तो 15,000 में कितना आएगा, ये हमें कैलकुलेट करके निकालना है। जैसे यहाँ हमने निकाला है ना, अगर 100 में 25 है, तो 1 में कितना है और 15,000 में कितना है, ऐसे करके निकाल सकते हैं, या तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। हमें कितना करना है, 15,000 का 25% निकालना है, 25%। ठीक है ना, और परसेंटेज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो कैलकुलेशन के लिए जब हम परसेंटेज रिमूव करेंगे तो क्या करते हैं, नीचे 100 देते हैं। तो कोई भी सम ऐसा हो कि इसका ये परसेंट, इसका वो परसेंट, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल में ले लेता हूं कि 35% ऑफ 1000। ठीक है, 35% ऑफ 1000, ये क्या करना है, हमें इसका निकालना है। ऑफ का मतलब क्या है, इनटू है। तो हमें क्या करना है, 1000 का 35% निकालना है ना, 35%। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली 35 by 100, क्योंकि जब हम परसेंटेज रिमूव करते हैं तो नीचे आप हम 100 देते हैं, तो इसको अगर कैंसिल करें तो हमारे पास कितना आता है, 350। तो ऐसे करके परसेंटेज कैलकुलेशन होता है। तो इन शॉर्ट, परसेंटेज का मतलब यही हो गया, जितने परसेंट भी दिया गया है तो यही बोला गया है कि 100 में इतना है। अगर 100 में इतना है, तो जो भी क्वेश्चन है उतने में कितना है, यही आपको निकालना है। बस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब हम आते हैं परसेंटेज स्ट्रिंग पे। ये देखो, परसेंटेज स्ट्रिंग से क्या है, अगर आपके पास ये ऐसे कुछ नंबर्स आपको मिलता है, जैसे ये नंबर एक नंबर है जिसके साथ जीरो है और साथ में कुछ परसेंटेज, ऐसे ही परसेंटेज है, उसमें भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जीरो जीरो आपको कैंसिल कर देना है, ये जीरो जीरो आपको कैंसिल कर देना है, और बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। बस वेरी सिंपल, 3 2 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 5 6 30। आपको ये जीरो जीरो बस इसको इग्नोर कर देना है। 3 7 से कितना हो गया, 21। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है कि अगर 2 डिजिट वाला नंबर होता है, ऐसे एक परसेंटेज वाला और एक ऐसे सिंपल, और दोनों में अगर जीरो होता है, एक एक जीरो, तो आपको सिर्फ ये दोनों नंबर जो है ना, नॉन जीरो नंबर, उनको मल्टीप्लाई करना है। ये वाले नंबर जो है जीरो को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सीधा सीधा, और कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, वेरी सिंपल। ये आ गया। दूसरा ट्रिक क्या है, अगर ऐसे 46% ऑफ 50, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या है भाई, बहुत ही मतलब टाइम कम होता है, इंस्टेंटली आपको करना होता है, तो कुछ
सम्स तो ऐसे है कि देखते ही आपको आंसर लिख लेना होता है, तो उसमें अगर आप टाइम लगाओगे तो बस हो गया काम। तो क्या है 46% ऑफ 50, अब इसको देखने से लगेगा अच्छा, करने के बाद ही देखने से तो आपको आंसर मिल ही नहीं रहा होगा, क्योंकि ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखने से पता नहीं चल रहा है। आप इसको कैसे कर सकते हो इजीली कि देखने से पता चल जाए इसका रिजल्ट कितना है। ये जो है ना, इसको सिर्फ उल्टा करके लिख सकते हैं, कोई भी ऐसे परसेंटेज हो ना उसको उल्टा करके भी हम लिख सकते हैं। तो 46% ऑफ 50 को हम लिख सकते हैं 50% ऑफ 46। अब 50% मतलब क्या है, आधा है, 50% मतलब आधा, 50% ऑफ 46, 46 का आधा कितना है 23। तो इसमें आपको नॉर्मली जो हम परसेंटेज के टाइम पे वो मल्टीप्लाई करके फिर परसेंटेज के लिए नीचे 100 देते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं, वो करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो बस सीधा आप ठीक उल्टा कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा इंस्टेंटली। अब हम देखते हैं अलग अलग परसेंटेज सम जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन है, ये आपको निकालना है, तो क्या करना है, ऑफ का मतलब हमें पता है कि मल्टीप्लाई है, तो ऑफ को हम मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे 720, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या कर सकते हैं सबसे पहले, यार नॉर्मली तो हम इसको 20/100, 30/100 और ऐसे करके हम करेंगे, ये जो स्टैंडर्ड मेथड है। तो इसके अलावा और हम क्या कर सकते, हम ट्रिक क्या अपना सकते हैं, हमने इससे पहले हमने सीखा था कि अगर ऐसे एक नंबर के साथ परसेंटेज होता है 0 होता है और दूसरे नंबर के साथ एक साथ में नॉन परसेंटेज वाला नंबर जिसके साथ परसेंटेज नहीं है और उस नंबर के साथ 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो 0 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज के साथ ये दोनों 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाता है, ये दोनों हम मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं। 20% को हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं 3 to the 6 and 3 to the this। इसको काटेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है 432/10, मतलब क्या आता है 43.2। अब इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 20% के ये 100 लिख के 30% को ऐसे लिखो और फिर 720 को ऐसे लिखो, ऐसे भी कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा कुछ सेकंड जस्ट ज्यादा लगेगा। इसमें हमने ट्रिक अपना दिया है यहाँ, अब ट्रिक अपना के फिर इसके साथ हमने कैलकुलेशन किया है, बस सिंपल। हो ये आप कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 5 मीटर इज 5 सेंटीमीटर। क्या कहा गया है कि 5 मीटर का कितना प्रतिशत होता है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि ये जो 5 सेंटीमीटर है ना, ये 5 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो 5 सेंटीमीटर जो है इसको हम ऊपर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, और ये जो है नीचे इसको 5 मीटर को लिख देंगे हम 5 मीटर। अब साथ में 100 कर देंगे, तो इससे कैलकुलेशन होके जो निकलता है वही होगा इसका आंसर। अब जो है 5 सेंटीमीटर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है ना, 5 सेंटीमीटर इसका कितना परसेंट है, तो 5 सेंटीमीटर को हमने ऊपर लिखा। अब कैलकुलेशन करते वक्त जो यूनिट है ना हमारा, यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है, अलग अलग यूनिट नहीं चलेगा, सेम मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप चाहे यहाँ मीटर कर दो, यहाँ मीटर तो है, या फिर यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ भी सेंटीमीटर कर दो, जो आपको ठीक लगे। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले यूनिट को छोटे वाले में कन्वर्ट करने में इजी रहता है, बस मल्टीप्लाई करना होता है। 5 मीटर कितना सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1 5 5 कैंसिल, कितना रह गया 1%। इसका मतलब क्या है 5 सेंटीमीटर 5 मीटर का 1% है। अब इस क्वेश्चन को अगर उल्टा दिया जाता कि 5 सेंटीमीटर इज 5 मीटर, ऐसे उल्टा होता कि 5 मीटर 5 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है, तो क्या होता हमारा, सिर्फ ये चेंज हो जाता, ये ऊपर आता 5 मीटर, नीचे आता 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको वैसे ही करते हैं, बस 5 सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है ना, 5 मीटर है, 5 मीटर को 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 100 दे दिया हमने, फार्मूला का 100, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 100 आता है, तो 100 into 100 कितना हो गया 10,000 हो गया, ये 10,000% हो गया। इसका मतलब क्या है 5 मीटर 5 सेंटीमीटर का 10,000% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है आपको 20% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, तो फिर x इज टू y का वैल्यू कितना है, x एंड y का अनुपात निकालो। आप देखने से ऐसा लग रहा है ना कि भाई यहां से कैसे निकल सकता है x इज टू y, बस आपको घबराना नहीं है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन देख के, क्योंकि ये आप इजीली जैसे नॉर्मली करते हो ना वैसे ही करोगे तो ये निकल जाएगा। अब हम देखते हैं कैसे करते हैं। देखो 20% को हम लिखते हैं 20/100 लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ का मतलब इनटू हो गया, x तो x,
30% को हम लिख सकते हैं 30/100 और ऑफ की जगह क्रॉस लिख दिया, ठीक है। अब दोनों साइड में 100 हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों साइड में 0 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। बचा क्या है, ये बचा है। अब यहाँ क्या है, 2 into x मतलब 2x और ये हो गया 3 into y मतलब 3y। हमें क्या निकालना है, x is to y, x एंड y का अनुपात। तो क्या करेंगे, x y एक साइड में ले आएंगे, y को इस साइड में ले आते और 2 को उस साइड में ले जाते। तो ये हो गया हमारा x is to y, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 3 is to 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे करके इस टाइप के सम को सॉल्व किया जाता है। अब अगर आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो कैसे करोगे। नॉर्मली आपको देखने से लग रहा है ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, हाँ है सिंपल कैलकुलेशन, लेकिन इसको आपको जल्दी करना है तो ये ध्यान में रखना है आपको। आप क्या करोगे, आप सिंपल 25/100 इंटू ये देके इस साइड में लिखोगे, इस साइड में ऐसे लिखोगे, है ना। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। सिंपल कैसे करना है, देखो 25% 25%, अगर ऐसे परसेंटेज जो दिया हुआ है ये अगर सेम परसेंटेज है तो हम क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। 25% हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, 375.25, ये हो गया 175.25, ठीक है। हमने कर दिया, ये 25% हमने यहाँ लिख दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो इंटू होता है। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 200 आता है, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, 25 टू 50 हो गया। तो ऐसे करके इस सम को किया जाता है। अगर आप सिंपली करोगे ना तो आप कर तो सकते हो, सिंपल जो स्टैंडर्ड वे में आप करते हो, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे वाले सेम परसेंटेज है तो कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो, क्योंकि ऐसे करने से आपका काम जल्दी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो, इफ a is 30% लेस देन b, then b is how much percentage more than a। मतलब क्या है, अगर a b से 30% कम है, छोटा है, कम है, तो b a से कितना ज्यादा है, मोर, ठीक है। तो हमें ये निकालना है b a से कितना ज्यादा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम मन ही मन कोई एक फिगर ले लेंगे। जब भी परसेंटेज वाला सम होता है ना, बेस्ट तरीका ये होता है कि आप 100 को मेन मान लो, क्योंकि परसेंटेज है ना, परसेंट 100 में निकालना है तो 100 ही ले लो। हम क्या करेंगे, यहाँ a is 30% लेस देन b, अगर b का पता होता तो a निकाल लेते ना इजीली। तो हम क्या करेंगे, b को ले लेते, b मान लेते 100, ठीक है। b को मान लेते 100, b अगर 100 है तो क्या बोला गया है कि a is 30% लेस देन b, b से 30% कम है, तो मतलब क्या है, 70% है। 30% कम है इसका मतलब 70% है। तो b का 70% कितना होता है, 70 होता है। तो a हो गया, b अगर 100 होता है, a होगा 70। अब कैलकुलेशन कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये चीजें तो आप मन ही मन माइंड में आप सेट कर सकते हो, ये कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सिंपल कैसे करना है, ऐसे वाले सम को आपको ये लिखना है कि कितना कम है परसेंटेज, 30% कम है, 30 को यहाँ लिख दो, ठीक है। अब 30% कम करने के बाद कितना रह जाता है, 70%। तो a एक्चुअली कितना है, 70% है b का, तो जितना परसेंट है उतना लिख लो। कम जितना है ये ऊपर लिख लिया हमने, और जितना परसेंट एक्चुअली है 70% है ना a b का, तो 70% हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे और हो गया हमारा आंसर। ये हम कैलकुलेट करेंगे, कितना हो गया, 300/7। इसको करेंगे 4 7 28, 20 7 2 14, 60, 7 8 56, 40, 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे करके आपको किया जाता है, वेरी सिंपल। रिपीट करते हैं, क्या करना है, जो a is 30% लेस, a 30% लेस है, b से 30% कम है, तो कम वाला जो है ऊपर लिखेंगे और फिर देखेंगे a एक्चुअली है कितना b का, a हो गया 70% b का, तो 70% 70 को हम नीचे लिखेंगे और यहाँ परसेंटेज का सम मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस कैलकुलेट करके जो आता है यही हो गया हमारा आंसर। अब एक और सम ले लेते। ये क्वेश्चन जो है ना, इससे पहले जो सम किया था उससे थोड़ा सिमिलर और थोड़ा डिफरेंट है। देखो, इससे इसमें ये दिया गया है 20% ऑफ दिस इज इक्वल टू 25% ऑफ दिस, ये इक्वल टू ये है। हमें क्या निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ y इज इक्वल टू x। मतलब क्या है, y का कितना परसेंट x होता है, y का कितना परसेंट, मतलब y का कितना परसेंट होता है x, हमें ऐसे निकालना है। ये जो है इसको निकालना है, तो हम जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। 20% ऑफ का मतलब इंटू होता है, इंटू हम लिख लेते हैं x प्लस वाई, और इधर 25% का कितना हो गया,
25% का हम लिख लेते x माइनस वाई। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 100% इसको रिमूव कर लेते हैं और ये हो गया। हम चाहे तो इसको ऐसे ना लिख के हम क्या कर सकते हैं पता है, जो दो साइड में परसेंटेज है ना और दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस परसेंटेज को हम स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको स्ट्राइक आउट कर दिया, यहाँ से यहाँ परसेंटेज को स्ट्राइक आउट कर दिया हमने, मतलब काट दिया, निकाल दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ये जो है ये 25 और 20 इसको भी हम कर सकते हैं, अगर 5 से करें डिवाइड, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। अब हमारा क्या बचा, ये बचा 4 into दिस, क्या हो गया 4x plus 4y, 4y इधर क्या बचा 5x minus 5y। ठीक है, अब x को एक साइड में ले जाते हैं, y को एक साइड में ले आते हैं, y ये हो गया, ये वाला y इस साइड में ले आए हम, 5y हो गया और 5x इधर का है और ये वाला उस साइड में ले जाते हैं, 4x हो गया। अब क्या हो गया 9y हो गया इक्वल टू x हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है व्हाट परसेंट ऑफ y इज इक्वल टू x, y का कितना प्रतिशत होता है x, तो y का कितना प्रतिशत, अगर इसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर ले तो हम कह सकते हैं y का इतना प्रतिशत हो गया x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100% से, देखो 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है 100/100, इसको काटेंगे मतलब ऐसे करके डिवाइड तो 1 निकलता है, मतलब क्या है किसी भी नंबर के साथ हम 100% दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका रिजल्ट 1 ही आता है और 1 हम मल्टीप्लाई कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम अगर 9 के साथ 100% लगा देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 into 100 कितना हो गया 900%, तो 900% ऑफ y हो गया x, तो आंसर हो गया 900%। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाया परसेंटेज रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो हम दूसरे पार्ट में दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना।